आज हम फिर से हाजिर हैं, इस बार एक नए विषय के साथ, कक्षा 9वीं की अंग्रेजी को लेकर के। तो अब देखिए, एक मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा, आई कैन डू इट। अब हम इस वाक्य को समझेंगे। यहाँ पे आई जो है वो है सब्जेक्ट, कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब, डू है जो है वर्ब, और यह है ऑब्जेक्ट। तो यही किसी वाक्य का सिंटैक्स होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसे कर सकता हूं, तो ये इससे क्या पता चलता है कि वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पे इसका चेंज करना है हमको, इसको चेंज करना है, हमें इसको नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, आई केन वही रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगी, प्लस हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट, और वर्ब भी सेम रहेगी और ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। हमने सूत्र से समझो आप, जैसे मैथ पढ़ते हो ना, वैसे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी, प्लस इसमें हमने नॉट लगा दिया, और बाकी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगी। ये आपको सूत्र को याद रखना है। अब यदि इसको, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको इसको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सामने निकाल लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, आई, और वर्ब डू इट, और आखिरी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये बन गया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हमने सूत्र क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब को सामने निकालना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, फिर वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये सूत्र हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसी के आधार पे हम और कुछ उदाहरण समझते हैं। तो समझ में आ गया आपको, तीन प्रकार के सूत्र में समझ लेते हैं। तो जैसे नेगेटिव बनाना है हमको, है ना, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो हमको देखना है जैसे बहुवचन है, जैसे आई, बी, ठीक है, यू, दे, ये जो शब्द हैं ये सारे बहुवचन शब्द कहलाते हैं। यदि सब्जेक्ट में ये शब्द रहेंगे तो ये बहुवचन कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, प्लूरल, प्लूरल अंग्रेजी को कहते हैं प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, इसके साथ जो है मेन वर्ब की डू नॉट लगेगा, प्लूरल के साथ हमेशा लगेगा डू नॉट, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बहुवचन की बात हो गई थी। एक वचन रहे तो, एक वचन जैसे ही, ये एक वचन शब्द है, या सी, ठीक है, या इट, या कोई नाम रहे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर, सिंगुलर सिंगल है जो, सिंगुलर नंबर, एक वचन। उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है, क्या लगता है, डज नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है, कहाँ पे डू नॉट लगाना है और कहाँ पे डज नॉट लगाना है। डज नॉट आप डू नॉट कब लगाओगे, बहुवचन के केस में लगाओगे, डज नॉट कब लगाओगे, एक वचन के केस में लगाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, याद कुछ नहीं करना, समझ लीजिएगा आप बस। कुछ किसी हम चलते हैं तो कुछ नियम होते हैं ना, जैसे अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं तो उसके कुछ नियम है, उसके नियम के हिसाब से हम चलेंगे तो हम बहुत जल्दी सीखेंगे भाषा। अब देखिए, दूसरा हमारा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वो ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो पास्ट में हो, मतलब भूतकाल वाले वाक्य। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या लगता है, डिड नॉट लगता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड नॉट लग जाएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की
सेकंड फॉर्म। बस आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आपने यदि ये सीख लिया हो तो हम कुछ अभ्यास करें। चलिए ठीक है, हम कुछ अभ्यास करते हैं। इसके साथ दो चीजें और रहती हैं, ऑलवेज का हम लोग नेवर कर देते हैं और समर कर देते हैं नो, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ अभ्यास। हमारा पहला सवाल है मोहन ब्रिंग्स मिल्क, ठीक है। तो ये देखना सबसे पहले किस टेंस का सवाल है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट में सूत्र दो होते हैं, जैसे एक वचन का है तो रख के रहेगा, या सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। तो मोहन क्या है, सिंगल एक वचन है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया मोहन। ब्रिंग, ये ब्रिंग वर्ब है तो इसमें ऐसा लग गया मोहन ब्रिंग्स मिल्क, मोहन दूध लाता है। और यदि यहाँ मोहन की जगह दे होता या वी होता, बहुवचन शब्द, ठीक है, तो वी ब्रिंग मिल्क हो जाता, ठीक है, ऐसे यस नहीं लगता। अब हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका क्या क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। हमने अभी सूत्र देखे थे, उसमें क्या होते थे, सब्जेक्ट प्लस एक वचन के साथ डज लगता था, डज नॉट, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार दीजिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। प्लस आपको क्या शब्द लगाना है, डज नॉट। डू नॉट लगाते थे हम एक बहुवचन के साथ, और एक वचन के साथ डज नॉट। मोहन डज नॉट। वर्ब जो हमारी क्या है, ब्रिंग्स है, तो वर्ब पूरी जैसी रहेगी जैसी थी एस के साथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा मिल्क, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इतना समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है हमारा दे रीड। अब देखिए दे हो गया बहुवचन, बहुवचन है इसलिए सिंपल प्रेजेंट में एस नहीं लगेगा वर्ब पे। दे रीड रामायण, रामायण है तो उसके सामने हमें सब दा लगना चाहिए, दा रामायण, और आर का वर्ड पहला हो जाए क्योंकि विशेष है हमारे लिए पुस्तक है, दा रामायण डेली। अब हम इस वाक्य को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये वाला है सब्जेक्ट, ये वाली है वर्ब, और ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए हम लोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हमको मालूम है सब्जेक्ट लिखते हैं अपन पहले, दे आएगा। अब यदि ये बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, ठीक है, तो उसमें डू नॉट का प्रयोग होता है। दे डू नॉट, वर्ब जैसे कि तैसी, रीड द रामायण डेली, वे रामायण डेली नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से आपको बनाना है। समझ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बार बार से इसको वीडियो को देखिए, उसमें सब फार्मूले हमने पहले बताए हुए हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, वी बिलीव इन द गॉड, हम भगवान में भरोसा करते हैं, ठीक। इसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने का क्या फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए बी जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है बताइए मुझे, एक वचन है कि बहुवचन है, ये है हमारा बहुवचन। बी हम हो गए ना बहुत सारे लोग, बी बहुवचन के साथ क्या आता है, डू नॉट, इसको डोंट भी बोल देते हैं, चाहे डू नॉट लिखो चाहे डोंट लिखो। वी डोंट बिलीव इन, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। ये शब्द था ही डजंट, ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है, ठीक है। तो डज है वो सहायक क्रिया न होके वर्ब के फॉर्म में है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे हम ही डज नॉट, ये हमने लगा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस डू नॉट डज नॉट, एक वचन के साथ हम लोग लगाएंगे डज नॉट, फिर वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या थी, डू थी, तो वो हम लिखेंगे डू हिज ड्यूटी। ये हमारा आंसर होगा।